हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मी तो बस चांद उम्मीद करती हाँ कि तुम सब बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि अगर जो पिछले व्लॉग देखे हुए तो उनमें मैं 3 4 5 6 व्लॉग्स में बिल्कुल पंजाबी स्पीक रही थी। ठीक है, तो वो पंजाबी सीखने का मकसद ये था कि मेरा साथ चैलेंज हुआ था। उस चैलेंज में हम अक्सर मैं और मेरी फ्रेंड्स ऐसे चैलेंजेस करते हैं कि बगैर किसी को बताए, ठीक है, हमने उर्दू नहीं बोलनी। अगर कोई उर्दू बोलेगा, कहीं पे पता चल गया कि उर्दू बोल दी, तो बस हमें जुर्माना पड़ेगा। तो मैं पूरा हफ्ता पंजाबी बोलती रही, आप लोगों को भी पंजाबी में सुनाती रही। पता नहीं मैं किस तरह की पंजाबी बोलती हूँ, पर खैर जिदा दी भी बोली तो सब कमेंट से दस दो कि किदा दी बोली उर्दू ज़्यादा अच्छी लगती है, पंजाबी लगती है। जो अच्छा लगेगा मैं उसी तरह वीडियो बना लिया करूँगी। खैर, आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी मेरी और अमन की नहीं, पूरे घर वालों की जर्नी, हमारी जर्नी, आवर स्टोरी, इसमें मैं आपको बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की मेरी वीडियो। जब हम कोई यूट्यूब या फिर टिकटॉक पे आते हैं तो बहुत से लोग, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, उन लोगों के बहुत से सवाल होते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, किस तरह हमने यूट्यूब शुरू किया, किस तरह हमने टिकटॉक शुरू किया। ये सब कुछ बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल होते हैं। वो लोग जब हमारी डेली की रूटीन, डेली के व्लॉग्स, ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनमें उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कहाँ से हैं, क्या बहुत से सवाल होते हैं। खैर, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इस सब में मैं आज डिसाइड किया कि आज मेरा ऑफ है, तो मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे चाहिए कि मैं अपने बारे में अपनी ऑडियंस को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जो आप लोग हैं, उनको मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मैं किस तरह पहुँची और क्यों पहुँची, मुझे क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, या मैं ये कर रही हूँ, या मेरा इंटरेस्ट है, या मेरी हॉबी है, या मैं कि क्यों मुझे पसंद है। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रही। तो मैं वीडियो शुरू करने लगी थी, तो अमन जूसेस नहीं है, जूस और दूध लेके आ गया। दूध उसके अपने लिए है और जूस मेरे लिए है। तो अभी जूस पी के फिर मैं करती हूँ वीडियो का आगाज। खैर, इसके अंदर का जूस है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी पिया करें, फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोगों को भी पीना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ के अमन को भी बुला के तो फिर वीडियो का आगाज़ करें। जी, तो फ्रेंड, मैं आप सबको बता रही थी कि हम आपसे अपनी आवर जर्नी, आवर स्टोरी कि किस तरह की लाइफ हमने पीछे गुजारी है, किस तरह की गुजार रहे हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले अपना बताती हूँ कि मेरा नाम तबस्सुम चांद और ये अमन चांद। ठीक है, हम लोग 6 बहनें हैं। ठीक है, भाई नहीं है हमारा, हम लोग सिर्फ 6 बहनें हैं। सबसे बड़ी आप ही की शादी हो चुकी है, उससे छोटा है। दूसरा नंबर मेरा आता है, मैं दूसरे नंबर पे अनमैरिड सिंगल। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सिस्टर आती है, अरीज नाम है उसका, वो भी बाहर होती है, मलेशिया में होती हैं दोनों सिस्टर्स। बड़ी मेरे से बड़ी और मेरे से छोटी, दोनों मलेशिया होती हैं, तीनों की। उससे छोटी चौथे नंबर वाली जो है वो आती है मैरी। ठीक है, मैरी। और चौथे नंबर पे मैरी आती है। मैरी इस टाइम BSN कर रही है। और 5वें नंबर पे सिल्विया आती है। सिल्विया सेकेंड ईयर कर रही है, सेकेंड ईयर नर्सिंग कर रही है। और 6ठे नंबर पे आती है अमन 9th में है। अभी वो 9th में उसके पेपर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये शायद कब आ रहे हैं? 25 मार्च को अमन के एग्ज़ाम्स है। जो 9th में होंगे बच्चे, उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि 9th में बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उसके बाद डैड की बात करें तो डैड एज अ मशीन मैन स्टार पार्क फैक्ट्री में जॉब करते हैं, बहुत अच्छे मशीन मैन है। मामा की बात करें तो मामा हाउस वाइफ है। यही हमारी छोटी सी फैमिली है। हम लोग सियालकोट में रहते हैं। तो गाइस, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम लोग बहुत रिच हैं, तो बहुत बड़ा हमारा घर है, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। खैर,
बस जिस तरह नॉर्मल लाइफ है, मतलब मिडिल क्लास लोग जिस तरह खाते पीते हैं, मतलब खुदा का शुक्र इतना करना चाहिए कि मतलब खा के सोते हैं, ठीक है, भूखे पेट कभी भी नहीं सोए। डैड ने शुरू से मतलब फैक्ट्री में जॉब करके स्ट्रगल करके हम सबको स्टडी करवाई, पढ़ाया, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चे अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अगर 5 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती, तो अगर 6 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 बच्चे मतलब बहुत लाइक फाइक हैं और बहुत मतलब ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़हीन हैं और सबके सब भी डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तो मतलब सारे बच्चे एक जैसा दिमाग होगा तो ऐसे तो मैं नहीं सोचती कि मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। खैर, बड़ी आपी ने नर्सिंग की, उन्होंने तकरीबन 3 साल जॉब की। डैड का मतलब 3 साल उन्होंने डैड की हेल्प की। उसके बाद उनकी शादी हो गई, वो मलेशिया चली गई अपने शोहर के पास। अब उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, कर दूँगी। उसके बाद उसके बाद तो खैर मैं आती हूँ, अपनी स्टोरी आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैं अपनी तीसरी बहन की बात करूँ तो अरीज, वो बाहर होती हैं, वो भी मलेशिया होती हैं और उनका भी मतलब अंगेज है। वो भी अभी कुछ ही माह में मेरे ब्रदर इन लॉ का वीज़ा लग जाएगा, वो भी उनके पास मलेशिया चले जाएंगे, वो भी सेटल हो जाएंगे। उसके बाद जो मैरी का मैंने आपको बता दिया, BSN कर रही है। सिल्विया का भी बता दिया, अमन का भी बता दिया। तो खैर अब मेरी बात करते हैं। तो मैंने सेकेंड ईयर के बाद कोविड आ गया। कोविड में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने एबटाबाद में ट्रेनिंग की है, नर्सिंग की ट्रेनिंग की है मैंने एबटाबाद मिशन हॉस्पिटल से। उसके बाद मैं सियालकोट चली गई, इमरान अदरीस हॉस्पिटल में मैंने 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं घर पे ही होती, तकरीबन 3 साल बाद मैंने उधर से स्किप किया है, छोड़ दिया मैंने। तो बहुत सी मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो खैर नहीं मैं शेयर कर सकती। तो मैंने फिर 3 साल बाद उधर से स्किप कर दिया। स्किप करके तो मैं घर पे आई हूँ 3 माह से, तकरीबन अगस्त 25 को मैं घर पे आई थी। तो तब से अब तक मैं घर थी। लास्ट व्लॉग कल वाला अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की है अपने इधर समरेयाल हॉस्पिटल में। तो मतलब कल पहला दिन ड्यूटी पर गई, संडे मेरा ऑफ है। एज आ NS, मतलब NS शायद आपको नहीं इतना आइडिया होगा। एज आ इंचार्ज, मतलब एमरजेंसी वार्ड का पूरा होल्ड मेरे पास है। एज आ इंचार्ज मैं उधर ड्यूटी कर रही हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छी लाइफ है, ये नहीं मैं कह सकती कि मतलब लाइफ अच्छी नहीं है। बस एक चीज़ मतलब होता है ना कि हमें माहौल अपने घर से मिलता है, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है जिस वजह से मैं इस तक पहुंची हूँ, यूट्यूब तक पहुंची हूँ या टिकटॉक तक पहुंची हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये सीक्रेट शेयर करूँ तो आज तक मेरे डैड को नहीं पता कि मैं टिकटॉक पे पब्लिक हूँ, नहीं पता नहीं। काफ़ी साल से मतलब पहले मेरा एक अकाउंट था, वो मेरा बंद हो गया। मैंने खुद मतलब वो मेरा ईमेल जीमेल, मुझे पासवर्ड वगैरह नहीं थे आते, तो वो मेरा बंद हुआ। उसके बाद मैंने ये दूसरा बनाया, मेंशन में कर दूँगी, तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो मतलब आज तक मेरे डैड को नहीं पता। वो मतलब शायद होता है ना कि मतलब कोई होता है कि माइंड नहीं है, सेट नहीं है, इस चीज़ का पता नहीं है कि मतलब मैं पब्लिक हूँ। पब्लिक मतलब पब्लिक ये नहीं, पब्लिक टिकटॉक पे पब्लिक हूँ या यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल है। ये अब आके मतलब 2-3 दिन शायद मैंने अभी भी खुद नहीं बताया। खैर ये बात मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं आपसे वो बात करूँ कि मतलब काफ़ी टाइम मैंने मतलब फेसबुक पे फ़ोटोज़ लगानी, तो काफ़ी टाइम ऐसा गुजरा कि मैंने डैड को ब्लॉक करके रखा कि मेरा कोई मतलब मैं फ़ोटो अपलोड करूँ तो मेरी डैड तक ना जाए। मतलब टिकटॉक अकाउंट बनाया तो वो मैंने उधर से उन्हें ब्लॉक करके रखा है कि कहीं वो अकाउंट में कोई वीडियो वगैरह मतलब स्क्रॉल करते हुए कोई वीडियो उन तक ना पहुंच जाए। ऐसा टाइम भी देखा मैंने। बाकी मतलब कुछ डिप्रेशन में हूँ कि मेरे माइंड में एक चीज़ बैठ गया कि पैसा है तो इज़्ज़त है, पैसा है तो ज़िंदगी है, पैसा नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। खैर ये सारी स्ट्रगल जो है, ये सारा मैं बात करती हूँ कि ये सारा माहौल जो है ना, ये हमें हमारे घर से मिलता है। मैं कुछ माँ बाप से अगर बोलूँ तो ये बोलूँगी कि प्लीज़ काइंडली अपने बच्चों को समझो। मुझे बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपने घर की सबसे बैड बेटी हूँ, मैं अपने घर की सबसे अनलकी बेटी हूँ, और पता नहीं मुझे शायद फ़ील करवाया जाता है तो मैं फ़ील करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं फ़ील करती। ठीक है, मुझे मेरी मर्ज़ी का, मुझे नहीं कभी कहा गया कि उठो काम करो, काम करोगी तो खाने को मिलेगा, नहीं, कभी ऐसा भी नहीं कहा गया। हाँ, जिस चीज़ की मुझे खुद पता होता है कि नहीं यार
अब मुझे बार बार एक चीज़ पे फोर्स किया जा रहा है, तो ये चीज़ मैंने उठना है, ये चीज़ मैंने करनी है, तो मेरी इज़्ज़त होनी है, नहीं तो मेरी इज़्ज़त नहीं होनी। ड्यूटी है, ड्यूटी की बात करूँ तो हाँ, मैं नहीं थी चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ चाहती थी कि यार मैं बहुत सारे लोगों को देखा है ऑनलाइन वर्क करते हैं, बहुत सारा मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, पर हाँ एक चीज़ मैंने सोच ली हुई है कि मतलब इधर मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि पैसा पैसा पैसा। ये चीज़ मुझे इतनी मेरे दिमाग में है कि मुझे मतलब समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई तरीका हो, अच्छा हो कोई ना कोई तरीका जिससे मैं सिर्फ पैसा कमा सकूँ, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है। पता नहीं ये चीज़ ऐसी है या नहीं है, पर ये चीज़ मैं अपनी थिंकिंग बताऊँ तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है। ये चीज़ को लेके आज मैं यूट्यूब पे पहुंची। महीना 2 महीना पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड किया कि यार अगर तू मतलब चाहती है पैसा, अगर तू चाहती है कि मतलब पैसा कमाए। मेरी ना एक फ्रेंड थी हॉस्टल में, तो मतलब खैर नाम नहीं मैं लूँगी, अगर वो देखेगी तो उसको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बड़ी थी मेरे से, आप ही मैं उसको कहती होती थी, खैर बेस्ट फ्रेंड। मुझे उसने 3 साल में साथ रहे, उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि वो मेरी बेस्ट है और मैं उसकी बेस्ट हूँ। कभी लड़ाई हो भी जानी तो खैर मैंने उसको मना लेना, और मेरी आदत है, मैं हूँ ऐसी कि मतलब मेरे से ज़्यादा देर किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, मैं खुद ही मना लेती हूँ, झुकने वालों में से हूँ। अच्छा, मैंने उसको खुद मना लेना करना। आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार 3 साल हो गए हैं साथ रहे थे, 3 महीने हो गए हैं मैं ड्यूटी छोड़ के घर आ गई हूँ, और वो बंदी मतलब मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझसे मतलब कोई उसकी बातचीत नहीं है, कोई हाल चाल नहीं। हालांकि हमारा ऐसा था कि मतलब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं किया कभी। हाँ मैं कॉल कर लूँ तो बस कर लूँ, बात हो जाती है, अदरवाइज़ उसकी तरफ से मुझे कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हाँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मेरी बेस्टी जो मुझे फ़ील हुआ, खैर 4 साल मैं उसके साथ, 4 साल हो गए हैं। रिलेटिव भी है मेरी, बेस्टी भी है, बहन भी है, बहन मैं मानती हूँ उसे, तो एक ही है। खैर मुझे अब आके रियलाइज़ होता है कि हाँ यार उसको मुझसे और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरी उसके साथ शेयरिंग हो जाती है, उसकी मेरे साथ हो जाती है, मैं उसको अपनी दुख और खुशी में शामिल कर लेती हूँ, वो मुझे अपने दुख और खुशी में शामिल कर लेती है। तो मतलब मैं समझती हूँ कि हाँ वो मेरी बेस्ट है। हालांकि उसकी वजह से, मतलब उसकी वजह से नहीं कहूँगी, मेरी वजह से ठीक है, दोनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे झगड़े हुए, और फिर हम लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, शायद फैमिली टर्म्स हैं इसलिए अच्छे हैं। काफ़ी टाइम मतलब मैं जब से हॉस्टल से वापस आ गई हूँ, काफ़ी दफ़ा वो मेरे घर आई है, रूटीन से बात होती है, ना बात किए बगैर उसका गुजारा है ना मेरा गुजारा है। माई बेस्टी मैरी। खैर आगे बात करूँ तो बता दिया कि मेरी एक बेस्टी भी है, ठीक है। और अपनी बात करूँ तो मुझे किसी ने कहा कि यार जब तुझे, उसी ने कहा खैर कि यार जब तुझे मतलब इतना क्रेज़ है तो रजब को हम लोग बहुत देखते हैं, रजब को हम लोग बहुत फॉलो करते हैं। फिर मैरी ने मुझे गाइड किया कि यार जब तुझे मतलब तू तो टिकटॉक पे भी है, तुझे इस चीज़ का पैसे का क्रेज़ है, तू कहती है कि नहीं यार पैसा होगा तो सब होगा, तो तू क्यों नहीं व्लॉगिंग शुरू करती। मैंने कहा ठीक है मैरी, क्यों नहीं, तू मेरे साथ दे, तू मेरे साथ खड़ी रहे, मैं ज़रूर करती हूँ। अच्छा मैंने उसकी बात मानी। कुछ फैमिली की तरफ से भी मतलब अमन मेरी छोटी सिस्टर, उसने भी कहा कोई बात नहीं, खैर है। कुछ मेरी जो सिस्टर बाहर होती हैं, ठीक है, उनको भी कोई इशू नहीं है, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है करो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, कमाओ, ठीक है। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, डैड को नहीं पता, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब शुरू किया, और आज तो मैं आज मतलब इन सब चीज़ों की वजह से कि मेरा माइंड सेट है पैसा, तो जिसकी वजह से मैं आज इस यूट्यूब तक पहुँची हूँ, जिसमें मुझे आप सबका बहुत साथ चाहिए कि मतलब आप सब मेरा साथ दें, आप मेरे लिए दुआ करें। तो आप लोगों का साथ इस तरह चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को आगे शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे, और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और जल्द से जल्द मैं मतलब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचूँगी, कि किसी गलत सहारे से नहीं, किसी गलत तरीके से नहीं पहुँचूँगी। हाँ मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं कि मतलब जो फेम हासिल करने के लिए बहुत बैड वीडियोज़, बहुत गलत वीडियोस बना के अपलोड करके तो पैसा कमाते हैं। खैर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैं अपने डैड को जो मेरी फ़र्स्ट इनकम आएगी उन्हें मैं बताऊंगी कि मैं ये काम करती थी, तो इसके ज़रिए से मतलब मैं आज ये मेरी अर्निंग हुई है,
मैंने कोई गलत काम करके, किसी गलत तरीके से कोई गलत वीडियो अपलोड करके लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, या मैं लोगों से फेम हासिल नहीं किया। मैं मतलब जो मैं डेली में करती हूँ अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से करके, मतलब जो भी है रूटीन है मेरी, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोगों ने मतलब मुझे फॉलो किया हुआ है, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस पे व्यू आते हैं, लाइक आते हैं, कभी कभी कमेंट्स भी आ जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि यार अगर मैंने शुरू किया है तो शुक्र है कि मतलब मेरी बहनें, भाई, मेरे अंकल आंटियाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरा साथ दे रहे हैं। तो खैर अगर मैंने ये बात किया ना, बहनें, भाई, अंकल आंटियाँ, तो मुझे रजब भाई याद आ गए हैं, जिनकी वजह से मुझ में हिम्मत आई है। दुआ है कि मतलब कभी लाइफ में मैं उनसे मिल सकूं, मेरी एक बहुत बड़ी विश है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। विश है कि कभी ना कभी रजब से मिलूँ, रजब भाई से मिलूँ। उनके पूरे जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, डोगर मेरा सबसे फेवरेट है, तो मेरी विश है कि मैं उनसे कभी मिलूँ। खैर मैंने फॉलो किया हुआ है उनको, मैं उनके ग्रुप में हूँ, वो जो उन्होंने आजकल ऑनलाइन वर्किंग वाला ग्रुप बनाया हुआ है। तो मतलब मैं अभी यही चाहूँगी कि बस मैं आपको ज़्यादा मज़ीद बोर ना करूँ। मेरी जो स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, खैर वही है। मज़ीद डेली के व्लॉग्स में, डेली के रूटीन में आपको सब कुछ सुनने को, देखने को मिल जाया करेगा। और अभी मैं आपको ये सारी बातें सुना के बोर करने के बाद, खैर बोर नहीं आपको होना चाहिए, मैंने कुछ अच्छी बातें भी की हैं। खैर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको मेरी लाइफ का मतलब कौन सा पहलू, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ बुरी लगी। अगर हाँ आप सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कुछ गलत बोला, तो प्लीज़ माज़रत के साथ मुझे करेक्ट करना। तो अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी मुझे बताना, तो ज़रूर मेरा साथ देना। अभी इन सब आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, अभी मैं नीचे जाती हूँ, देखते हैं कुछ खाने पीने का बनाते हैं, थोड़ी देर तक करेंगे अपने व्लॉग का एंड। फ्रेंड्स तो जैसा आगे आपको मैं कह रही थी कि नीचे जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो भी आपको दिखाते हैं। तो खैर आई थी मैं नीचे, आके लेटी हूँ। मैंने कहा मम्मा मुझे ये बनाना है। अमन उठी है बनाने के लिए, उसने रखी हैं चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बिकॉज पता है एक दिन पहले ड्यूटी करके फिर काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं थी आ रही। सुबह भी चेयर्स के लिए जल्दी उठे, तो वो मैं सोई हूँ। सो के तो मेरी आँख खुली अभी, वो भी मेरी फ्रेंड आई हुई थी। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मतलब उसके ना कोई पार्टी वगैरह है, उसके भाई की शादी है, तो उसने पार्टी दी है कोई। तो वो मुझे कह रही थी कि उधर हमारे घर आओ, हमारी तरफ आओ। तो अभी मैं रेडी शेडी हो के, तो अभी डैड मुझे ड्रॉप करके आएंगे, तो अभी मैं उस तरफ जा रही हूँ। तो फिर अभी इधर मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।